देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने जब से दस्तक दी है तब से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। संक्रमण को रोकने के लिए देश में मार्च में पूर्णबंदी लागू की गई, जिसके बाद से ही आर्थिक कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और इसी क्रम में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक ऐसा अनुमान लगाया है जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या कुछ कहा है विश्व बैंक ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात की वजह से दुनिया भर के लगभग सभी देश आर्थिक मुसीबत से गुजर रहे हैं। देश में महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए मार्च से लागू की गई पूर्णबंदी के चलते आर्थिक कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तमाम रेटिंग एजेंसियां पहले ही देश में आर्थिक गतिविधियों के बुरे हालात होने की आशंका जाहिर कर चुकी हैं। इसी बीच विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्ज में अगले 2 साल तक भारी बढ़ोतरी होगी और ये 2022 से 23 तक बढ़कर जीडीपी के 89% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी। आपको बता दें कि जुलाई 2020 के लिए जारी की गई रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में यह भी कहा गया है कि इस साल केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6.6% पर पहुंच जाएगा, जो अगले साल 5.5% पर रह सकता है। अगर राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे के अनुमान को भी मिला दिया जाए तो 2020 से 21 में कुल वित्तीय घाटा जीडीपी के 11% के बराबर रहने की आशंका है। विश्व बैंक के आगे ये भी कहा गया कि सरकार की आय घटी है और नए खर्च बढ़े हैं, जिसकी वजह से अगले 2 साल तक केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय घाटा और कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। अगर राज्यों का घाटा जीडीपी के 3.5 से 4.5% के दायरे में सीमित रहता है तो इस कारोबारी साल में केंद्र और राज्य सरकारों का कुल वित्तीय घाटा जीडीपी के 11% के बराबर रह सकता है। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने मई में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस कारोबारी साल में 3.2% की गिरावट आ सकती है। वहीं अब विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि वह इकोनॉमी में गिरावट के अनुमान को इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।